गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें 5th नंबर का पैराग्राफ आज हम देख रहे हैं। 4th तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जो युवा लड़का था उसने संगीत को अपने लाइफ में, अपने जीवन में समय से पूर्व ही बहुत ही कम उम्र में चुन लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to the maternal uncle house in बनारस। और जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ जो है उन्हें उनके मामा के घर ले गई, बनारस, जिसे आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान जो है उनके अंकल को जो प्रैक्टिस करते देखते थे शहनाई की, तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। और जल्दी ही जो है बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ जो है प्रैक्टिस करने लगे, शहनाई बजाने का अभ्यास करने लगे और उनके साथ जाने लगे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और उनके मामा जो अली बख्श थे वो विष्णु मंदिर में, बनारस का जो विष्णु मंदिर था वहाँ पर शहनाई बजाने का काम किया करते थे। उन्हीं के साथ जो है बिस्मिल्लाह खान जाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। अली बख्श जो है वहाँ शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह घंटों तक, शुरू से लेकर अंत तक जो है मंत्रमुग्ध होकर बड़े ही ध्यानपूर्वक उन्हें देखते। He started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing through the day। और फिर उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को बजाने का सबक लेना शुरू कर दिया और फिर वो पूरे पूरे दिन बैठकर उसकी प्रैक्टिस करते। फॉर years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और आने वाला जो समय था उसमें बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर और जो गंगा नदी का जो घाट है उनके सबसे फेवरेट स्थान बन गए थे, जहाँ पर वो अकेले बैठकर अभ्यास करा करते थे। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। और अपने दोहरान करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को बार बार रिपीट करने के लिए और राग बनाने के लिए गंगा नदी का जो कलकल बहता हुआ पानी था कलकत्ता में, तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता, प्रेरित करता। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद की जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और जब उनका गायन का जो कंप्लीट हुआ, जब उस्ताद फैयाज खान ने उस युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा कठिन मेहनत करो और तुम इसे कर लोगे। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। खूब मेहनत करो तो तुम इसे ज़रूर कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। और जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की जब स्थापना हुई, जब उसकी ओपनिंग थी, शुभारंभ था 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही बड़ा मौका मिला। ही सुन बिकेम एन आफ्टर हार्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और वो बहुत जल्दी ही रेडियो पर अक्सर सुनी जाने वाली शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय बने जिन्होंने राष्ट्र का स्वागत अपनी शहनाई से किया। He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मानो उन्होंने अपना दिल ही निकाल के रख दिया हो, अपना दिल ही उड़ेल दिया हो उस राग कॉफ़ी में, जिसमें जब लाल किले में दर्शकों के सामने जब उन्होंने अपना प्रदर्शन किया,
और इंडिया को मैसेज दिया, अपनी शहनाई से ग्रीट किया 15 अगस्त 1947 को। तो जो राग काफ़ी जो उन्होंने बजाई शहनाई से, तो मानो उन्होंने अपना दिल ही उसमें निकाल के रख दिया हो। और उन श्रोताओं के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी मौजूद थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने अपना जो भाषण दिया, नियति के साथ एक वादा, एक भाषण उन्होंने दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार और बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदर्शन किया भारत में, भारत के बाहर। हिज ट्रिप्स अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज so taken in the by maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब उनकी पहली बार की यात्रा जो अफगानिस्तान में थी, जहाँ का राजा जाहिर शाह इतना प्रभावित हुआ उस्ताद से कि उन्होंने जो वहाँ के कालीन, जो बहुत ही महंगे कालीन हुआ करते थे, पर्शियन कारपेट्स, उन्हें गिफ्ट किए, और इसके अलावा और भी जो यादगार वस्तुएं थी वो भेंट की। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। अब यहाँ पे सिर्फ एक जो अफगानिस्तान का राजा है वही बिस्मिल्लाह के संगीत से आकर्षित नहीं हुआ था, बल्कि फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे, एक त्योहार में उनने बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए देखकर इतना आकर्षित हो गए थे कि उन्होंने एक फिल्म का नाम, वाद्य जो ये शहनाई वाद्य यंत्र था उसके नाम पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, पिक्चर जो थी काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध रही, बहुत हिट रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया, और उसमें एक गाना था जो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा कंपोज किया गया था, उनकी रचना थी, दिल का खिलौना हाय टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये जो गीत था दिल का खिलौना टूट गया, एक राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब देश व्यापी, पूरे देश पे जो है चलने वाला गीत था, पूरे देश में बिकने वाला गीत था, और काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेल लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर सन्नद्धि अपन्ना। आई जस्ट कांट come to terms with the artificiality and the glamour of the film world, he says with emphasis. अब जो है सिनेमा में, जब फिल्मी दुनिया में इनकी इतनी सफलता हुई, उसके बावजूद भी जो बिस्मिल्लाह खान की जो फिल्मी यात्रा थी, उन्होंने 2 फिल्मों तक ही से सीमित रखा। एक तो पहली पिक्चर जो उनकी थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी फिल्म विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ भ्रमण पर थी, सनाधि अपन्ना। और बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल कृत्रिम दुनिया है, जो बनावटी और दिखावे वाले जो फिल्मी संसार है, मैं उसके साथ नहीं जा सकता। ये इस बात को काफ़ी जोर देकर कहते हैं। तो आज हमने फिफ्थ से लेकर 8th पैराग्राफ तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 9 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।